Assalamualaikum. Welcome to Earth of Knowledge. हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ को जो है एंजॉय कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्थ ऑफ नॉलेज। माय नेम इज़ ज़िशान अली। तो ये एक एजुकेशन रिलेटेड चैनल है जहाँ पर आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे जो है मैं वीडियोस वगैरह शेयर करता रहता हूँ। पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस या किसी भी टेस्ट में आपको हेल्पफुल हो सकते हैं, या कोई भी नॉलेज आप गेन करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर इंशाल्लाह वीडियो मिल सकती है। तो अभी हमने बेसिक मैथ जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। उसका टॉपिक जो है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, एजेस के कुछ क्वेश्चन, और उसका टॉपिक मतलब उसकी थ्योरी वगैरह हमने पहले लेसन में देखी। फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए थे विद सॉल्यूशन के साथ, जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। आपको सॉल्यूशन जो है वो मैं प्रोवाइड कर रहा था क्वेश्चन के साथ। तो हमारे जो है वो चार क्वेश्चन हो चुके थे, तो हमने जो है आज क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो डिस्कस करना है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने जब फर्स्ट लेसन जो है इसका दिया था, आपको बताया था कि थ्योरी कंसेप्ट वगैरह मैंने आपको इसके बताए थे, और कुछ इक्वेशन बताई थी। ये 5 इक्वेशन, ये वाली देख लें या नीचे वाली देख लें, सेम है। तो ये 5 इक्वेशन मैंने आपको बताई थी कि ये आपको याद होनी चाहिए ऐसे के ऐसे ही। क्योंकि अगर आपको ये स्टेटमेंट्स अगर नहीं समझ आए तो फिर आप जो है क्वेश्चन जो है वो सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स या इक्वेशन या फार्मूलाज वहाँ पर क्वेश्चन में यूज होते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट हैं तो ये आपको वहाँ पर हेल्पफुल होते हैं। तो हमने जो है आज क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सोल्व करना था, इसको देखना था हमने। तो यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन में कह रहा है फादर इज थ्री एज थ्री टाइम। फादर जो है वो एज्ड है, मतलब बूढ़ा हो चुका है या उसकी एज इतनी हो चुकी है, 3 टाइम्स किसका, मोर देन हिज सन रोनित। मोर देन मतलब ज्यादा है, किससे, उसका जो बेटा है सन रोनित, रोनित से। जो फादर जो है उसकी एज हो चुकी है कितनी, 3 टाइम्स मोर देन ज्यादा, किससे, रोनित से। तो हमें रोनित की एज जो है वो नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, मैं रोनित को जो है आर से शो कर रहा हूँ आपके साथ। और जो रोनित के एज जो है वो हमें नहीं पता, तो इसलिए हम क्या करेंगे, रोनित को एक्स कंसीडर करेंगे। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि जो फादर है वो 3 टाइम्स है किसका, रोनित की एज का। तो फादर को मैं एफ से शो कर रहा हूँ, और जो वो कह रहा था कि 3 टाइम्स है किसका, रोनित की एज का। तो क्या करेंगे, रोनित की एज के साथ जो है वो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 3x आ जाएगा। लेकिन इसमें जो है रोनित की एज भी शामिल है। ठीक है, तो वो कह रहा था कि रोनित की एज का 3 टाइम्स है, तो इसमें रोनित की एज भी शामिल होगी, तो ही जो है वो हमारे पास उसके फादर की एज आएगी। तो वो हमारे पास जो है, हम इसको अगर सोल्व करेंगे 3x प्लस एक्स, वो हमारे पास हो जाएगा 4x। किसकी एज आ जाएगी, फादर की एज। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट लाइन हो गई। मैं आपको दोबारा बताता चलूं कि मैंने आपको बताया था कि हम जो है ये क्वेश्चन लाइन जो है फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे उसको पहले सोल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन लाइन बाय लाइन जो है वो आपने साथ साथ सोल्व करने होते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमारी जो है फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल के बाद, ही वुड बी, ही कौन, उसका फादर, उसके फादर की ही बात चल रही है। ही वुड बी 2.5 टाइम, 2.5 टाइम ऑफ रोनिस एज। वो जो है 2.5 टाइम हो जाएगा किसका, रोनित की एज का। कितने साल बाद, 8 साल बाद। अगर हम रोनित की एज निकालना चाहें तो 8 साल बाद जो है इसमें क्या करेंगे, 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास रोनित की एज आ जाएगी। ठीक है, एक्स प्लस 8 हो जाएगा किसका, रोनित की एज का। अब वो फादर की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि 2.5 हो जाता है
हाफ टाइम्स हो जाता है किसका, रोनित की एज का। अब ये 2.5 क्या है, 2 1/2, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये हम इसको अगर सोल्व करें तो 2 दूनी 4 और एक प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस होता है। ये आपको मैथ का रूल पता होना चाहिए। इस तरह के अगर क्वेश्चन या न्यूमेरिकल वैल्यूज आ जाएं तो इस तरह सोल्व करते हैं, ये वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाली वैल्यू वो ऐड करते हैं उसमें। तो 2 दूनी 4 प्लस एक हो जाएगा, तो ये हमारे पास 5/2 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको सिंप्लीफाई करें ये हमारे पास 5/2 आ जाएगा। तो अब वो कह रहा था कि 2.5 टाइम मतलब 5/2 हो जाता है किसका, रोनित की एज का। तो हमारे पास रोनित की एज जो है वो x+8 है। तो हम क्या करेंगे, x+8 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 5/2 के साथ। जो हमें वो कह रहा था कि 2.5 टाइम्स हो जाता है किसका, रोनित की एज का। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये बन गई, 5/2 ब्रैकेट में x+8 रोनित की एज का। तो ये हमारे पास फादर की एज आ गई। तो अगर हमने जो है रोनित की जो सॉरी ये हमारे पास रोनित की एज आ गई, अगर अपने फादर की एज जो है वो निकालनी हो तो वो हम क्या कैसे निकालेंगे, जो फादर की एज जो है अगर 8 साल बाद हमने देखनी हो तो वो हमारे पास 4x, फादर की एज की जो हमारे पास थी 4x, तो इसमें हम 8 प्लस करेंगे तो हमारे पास फादर की एज 8 साल बाद आ जाएगी। दोबारा मैं बताता चलूँ, फादर इज एज 3 टाइम्स मोर देन हिज रोनित एज। तो रोनित की एज हमें नहीं पता थी इसलिए हमने एक्स कंसीडर किया, और फादर जो है वो 3 टाइम्स था इसलिए 3x किया। ठीक है, 3x प्लस एक्स किया तो हमारे पास 4x, क्योंकि 3x में फादर की एज में रोनित की एज भी शामिल है तो इसलिए हमने x प्लस किया था। तो 4x हमारे पास फादर की एज आ गई। वो कह रहा था कि आफ्टर 8 years ही वुड बी 2.5 टाइम्स ऑफ रोनित एज। वो हो जाएगा रोनित एज की 5/2 किसका, रोनित की एज का। इसलिए हमने x+8 जो है इसके रोनित की एज के साथ मल्टीप्लाई किया 2.5 टाइम। तो हमने इसको जब सिंप्लीफाई किया और 5/2 आ गया। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन ये बन गई। और दूसरी इक्वेशन कैसे बनी कि फादर की एज के साथ हमने, वो कह रहा था कि 8 years के बाद, आफ्टर 8 years, वो ये देखें आफ्टर 8 years की वो बात कर रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फादर की एज में भी 8 प्लस करेंगे तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ये आ जाएगी। ठीक है, तो आप जब सिंप्लीफाई करेंगे ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x+8 ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास बाहर 2। या सिंप्लीफाई भी अगर करें तो 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 8x प्लस 8 दूनी 16, ये आ जाएगा 8x+16। ठीक है, तो इधर क्या आएगा हमारे पास 5x, 5 ब्रैकेट में आ जाएगा x+8। ठीक हो गया, तो अगर इसको भी अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x+8×5=40, तो ये आ जाएगा 5x+40। ठीक है, अगर आप x की वैल्यू अगर इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 8। ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो अब वो बात कर रहा था आफ्टर 8 years की। ठीक है, तो अगर हमने 8 years के बाद जो है हमने फादर की एज निकालनी हो, सबसे पहले रोनित को देखते हैं। अगर रोनित की एज निकालनी हो तो वो हमारे पास क्या थी,
इज इक्वल टू 8 + x + 8। ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन रोनित की एज थी ये वाली, ठीक हो गया। अब यहां पर हम x की वैल्यू अगर पुट करें तो हमारे पास 8 + 8, तो ये क्या बन जाएगा 16, ठीक है। तो ये हमारे पास रोनित की एज आ गई आफ्टर 8 ईयर्स, फर्स्ट 8 ईयर्स की बात कर रहे हैं, अभी हम यहां पर ही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वो क्या कह रहा था, अगर हमने फादर की एज भी निकालनी हो 8 ईयर्स के बाद, तो 8 ईयर्स की जो है इक्वेशन हमारे पास क्या थी फादर की, ये वाली 4x + 8, ये हमारे पास सेकंड थी। तो यहां पर भी हम अगर फादर की एज अगर ये 8 साल बाद देखते तो हमारे पास 4x + 8 आना था, ठीक है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, 4x + 8 इज इक्वल टू, अब यहां पर भी आपने क्या करना है, 4x की जगह पे आपने 8 लिखना है, तो 4 8 का मतलब आ चुका 32, और 8 आपके पास वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 40। ये अभी फर्स्ट 8 ईयर्स के बाद जो है दोनों की एजेस निकली। रोनित की एज जो है वो 16 ईयर होगी आफ्टर 8 ईयर्स, और फादर की एज होगी आफ्टर 8 ईयर्स 40, ठीक है। ये मैं एक लाइन लगा लूं। अच्छा, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, आफ्टर फर्थर मजीद, आफ्टर फर्थर मजीद जो है वो कह रहा है आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर फर्थर 8 ईयर्स हाउ मैनी टाइम्स वुड ही बी ऑफ रोनित एज। उसके फादर की एज की वो बात कर रहा है कि वो अपने रोनित एज की एज का कितने टाइम्स होगा, ठीक है। अगर हमने मजीद निकालना हो तो हमारे पास रोनित की एज कितनी आई थी 16, तो अगर इसमें हम ऐड करें 8, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 24, ठीक है। और फादर की एज हमारे पास कितनी आई थी 40, और अब वो कह रहा है कि 8 ईयर्स मजीद जो है उन दोनों की एज कितनी हो जाएगी, तो वो हमने रोनित की निकाली, तो इसी तरह हमारे पास फादर की एज भी जो है वो 48 आ जाएगी, ठीक है। अब वो हम ये 8 ईयर्स तक तो हमने सोल्व कर लिया। अब वो कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स वुड ही बी ऑफ रोनित एज, वो रोनित की, उसका जो फादर है वो रोनित की एज का कितने टाइम्स है। तो रोनित की एज को हम ये है हमारे पास 24, तो रोनित की एज जो है वो 24 है। तो अगर हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 48। तो इससे ये पता चलता है कि जो रोनित एज है वो 24 ईयर्स थी हमारे पास, लेकिन जो फादर है उसका उसकी एज जो है वो रोनित की एज का 2 टाइम्स है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन ए होगा। ये एक थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन था लेकिन इजी था, इतना मुश्किल नहीं है। तो मैं दोबारा बता दूं, इसमें वो हमने कह रहा था कि रोनित की एज, फादर जो है वो 3 टाइम्स है किसका, रोनित की एज का। तो रोनित की एज हमें नहीं पता थी, इसलिए हमने क्या किया, एक्स से कंसीडर कर लिया। और वो कह रहा था कि फादर जो है वो 3 टाइम्स है किसका, रोनित की एज का, इसलिए फिर हमने क्या किया 3x जो है फादर की एज को लिखा, ठीक है। अब फादर की एज में रोनित की एज भी शामिल है, इसलिए हमने क्या किया 3x + x, इसलिए 4x हमारे पास फादर की एज आ गई। लेकिन अब वो कह रहा था कि आफ्टर 8 ईयर्स जो है अगर करना हो तो हमें क्या करना चाहिए,
उन दोनों की एजेस में 8 को ऐड करना चाहिए। इसलिए हमारे पास रोनित की एज x+8 आ गई और फादर की एज 4x+8 आ गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। हमारे पास दो इक्वेशन ये बन गई। अब वो कह रहा था कि ही वुड बी 2.5 टाइम्स ऑफ रोनित एज, रोनित एज का 2.5 टाइम। तो 2.5 टाइम हमने ये सोल्व किया तो हमारे पास 5/2 आ गया। तो 5/2 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई। 5/2 किसका? रोनित की एज का। रोनित की एज हमारे पास क्या थी? x+8। तो 5/2 x+8, ये हमारे पास एक इक्वेशन ये बन गई। सेकंड इक्वेशन 4x+8 थी। अगर हम इसको सोल्व करें तो 8 हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है। तो अब वो कह रहा था कि आफ्टर 8 ईयर्स, तो इसलिए हमने क्या किया, x+8 जो रोनित की एज थी, एक्स की वैल्यू जो है हमने पुट की 8, तो हमारे पास रोनित की एज 16 आ गई फर्स्ट 8 ईयर्स के बाद। ठीक है। सेकंड वो कह रहा था कि फादर की एज भी हमने निकालनी है, तो 4x+8 जो फादर की इक्वेशन थी हमारे पास, तो उसमें हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू पुट की तो हमारे पास 40 आ गया। तो फर्स्ट 8 ईयर्स के बाद हमारे पास रोनित की एज 16 आ गई और फादर की एज 40 आ गई। तो नेक्स्ट 8 ईयर्स के बाद जो है अगर हमने निकालनी हो दोनों की एजेस, ये हमें वो कह रहा था कि फर्दर 8 ईयर्स हाउ मेनी टाइम, फर्दर 8 ईयर्स, तो इसलिए हमने क्या किया, रोनित की एज में 8 प्लस किया 24 आ गई और फादर की एज में 8 प्लस किया तो 48 आ गया। तो अब वो नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, हाउ मेनी टाइम्स वुड ही बी ऑफ रोनित एज, रोनित एज का उसकी फादर की एज कितना टाइम, मतलब कितने टाइम ज्यादा होगी। तो इसलिए हमने क्या किया, 24 को अपने अंदाजे से हिसाब लगाया कि ये जो हमारे पास आंसर तो दिया हुआ है, तो इसलिए हम 48 निकालने के लिए 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 48 आ जाएगा। किसकी एज? फादर की एज। तो यहाँ से हमें पता चलता है जो फादर की एज है वो 2 टाइम्स है किसका? रोनित की एज का। ये 24 रोनित की एज थी हमारे पास। तो ये आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। और दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरों का भी जो है वो फ़ायदा हो सके, हेल्प हो सके। और उनकी भी मैथ जो है वो काफ़ी टफ सब्जेक्ट होता है, तो दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि हेल्प हो। ओके, अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Please subscribe this channel for more videos. Thank you.